सो हेलो एवरीवन। तो चलिए देखते हैं अभी जो है लगातार जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम में सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो इसके बेसिस पे जो है चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को और सीखेंगे कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट जो है निकालेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सक्सेसिव डिस्काउंट किस पे निकलता है ये जानना ज़रूरी है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो है एमआरपी पे निकलता है यानी मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस जो है यहाँ पे हम मान लेते हैं 100। ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोग को ऑर्डर इम्पोर्टेंट जो है नहीं होता है। फर्स्ट में जो हम लोग 20% भी डिस्काउंट कर सकते हैं या 30% भी डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले 30% जो है हम डिस्काउंट करेंगे। तो 30% अगर डिस्काउंट करेंगे दैट मीन्स 30 रुपीज़ डिस्काउंट होगा। तो ये कितना हो गया 70। तो 70 रुपीज़ जो है अब जो है 20% दो बार डिस्काउंट करना है। तो फर्स्ट में 70%, 70 रुपीज़ का 20% जो है वो 14 रुपीज़ हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। अब 56 का जो है फिर से हम लोग को निकालना होगा 20%। ठीक है। अब देखिए ये निकालना थोड़ा सा शायद आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो करेंगे क्या, पहले 10% निकाल लेते हैं। तो 56 का 10% कितना हो जाएगा 5.6। अब इसमें 20 दो गुना है 10%, ये 20% 10 का दो गुना है। तो यहाँ भी दो गुना कर देंगे तो ये 11.2 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। अब घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये तो 11.2 आ ही गया, घटाने की नीड नहीं है। यहाँ से बोला है कितना जो है टोटल डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक ना। तो ये 30 है और ये 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 44 हो गया और ये 11.2 है। दैट मीन्स 55.2 परसेंट जो है, ये परसेंट होगा, सॉरी ये परसेंट जो है इसका डिस्काउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे हम लोग फॉर्मूला पे। एक इसको मान लेते हैं ये, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब इस तरह से कुछ है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है नेट डिस्काउंट का ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए बी सी बाई 100 का स्क्वायर, या तो इसको 1000 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इस पे भी आंसर आपका ला करके हम दिखा देते हैं। ठीक है। ए बी सी बोला है तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 20 प्लस 25 माइनस, ये माइनस जो होगा ना वो इतना ब्रैकेट में कर दो। क्लियर है, इतना हो गया। अब ये भी बोला है तो 12 इंटू 20 कर देंगे प्लस बी सी आनी 25 इंटू 20 और फिर सी ए आनी 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100 प्लस ए बी सी बोला है तो 12 गुने, एक सेकेंड इसको थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। बारह गुने 20 गुने 25 बटे 1000। ठीक, इतना होगा। अब इसको जो है जो कर सकते हैं आप कर दीजिए। 25 और 12 यहाँ से हो जाएगा आपका 45, 25 और 20 45, 45 जो है प्लस 12 ये हो जाएगा आपका 57। तो इतना जो है वो वैल्यू कितना हो गया 57। अब माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूना 24 240, ये हो जाएगा 25 दूना 50, ये हो गया 500 और ये 25 गुने 12, 25 छक 150 और 150 दूना 300, तो ये 300 हो गया। और यहाँ से अगर यदि हम लोग काट ही देते हैं सबसे बेस्ट होगा। 25 चौके 100, ये 4 हो गया, यहाँ से 4 तिया 12। ठीक है, ये हो गया 20 तिया 60 बटे 100, यहाँ भी 100 था इसलिए इसको रहने दिए। अब इसको जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 3 8 और 2 10, तो ये हो गया 1040 बटे 100 प्लस 20 तिया 60 बटे 100। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यदि इसमें हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 57 माइनस 980 बाई, ये हो गया आपका 100
अब यहाँ से अगर 100 हटेगा तो डेसिमल हो जाएगा, तो 57 माइनस 9.8 हो गया। अब यहाँ घटा दो, घटाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया आपका 10 में 8 2, यहाँ बच जाएगा आपका 6, 16 में 9 7, और ये हो गया 4। 47.2% जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब इसी तरह से जो है अगला क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग करके जो है ऑप्शन ये कमेंट में आंसर दे सकते हैं, या तो खुद से आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं कि क्या हम सीख पाए या नहीं सीख पाए। ठीक है, क्वेश्चन को तो दोनों तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। ठीक है। अब देखिए इसी के बेस पे जो है एक क्वेश्चन है, अगर यदि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का बात किया जाए तो 2 सक्सेसिव का डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ये होता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। जो हम फॉर्मूला बताएं वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का था। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है एक आर्टिकल है जो सॉल्व किया जाता है 447 रुपीज़ में। बोल रहा है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, पहला 17% है और दूसरा X% का डिस्काउंट देने के बाद जो है इसको 747 में ये जो है बेचता है। बोल रहा है अगर यदि आर्टिकल का मार्केट प्राइस जो है 1600 रुपये है तो बोल रहा है कि X का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मार्केट प्राइस जो है वो मेरा कितना हो गया, वो दिया हुआ है 1600। आपको बोले थे कि डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है हमेशा मार्केट प्राइस पे और ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग 17% डिस्काउंट दे रहा है पहला, उसको निकालेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसमें X% जो है यहाँ पे डिस्काउंट करेंगे, तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग डिस्काउंट करेंगे, तो 16 इंटू 17 जो है वो कितना हो जाता है, तो इसको निकालने का एक तरीका है, ये 2 जीरो 100 से परसेंटेज से तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 16 जा करेंगे 256 और फिर 16 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 272, यानी यहाँ से हम लोग 272 जो है घटा के ले आएंगे। ठीक है, अब इतना आने के बाद जो है अब क्या होगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे 1600 में 272, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1328 आ गया। अब 1328 जो है वो आया फर्स्ट डिस्काउंट करने के बाद, लेकिन ये बोल रहा है 747 में ये बेच रहा है। ठीक, तो 747 में बेच रहा है तो इसका प्राइस कौन सा था, बेस प्राइस 1328 आप मान के चलना होगा। आप देखते हैं कितना डिस्काउंट कर रहा है, तो यहाँ से 8 में 7 गया तो 1, इससे कैरी लेंगे 12 में 4 8 और 12 में 7 5, ये 581 हुआ डिवाइडेड बाय 1328, चूँकि इसी पे डिस्काउंट दे रहा था ना, तो इसीलिए 13/28 हुआ इंटू 100। अब देखिए इसको जो है अप्रॉक्सीमेट में हम लोग कर सकते हैं, तो क्या करेंगे 13 से इसको 13 मान लेते हैं और इसको 60 मान लेते हैं अप्रॉक्स में, इसको 13 मान लेते हैं अप्रॉक्स में और ऊपर वाले को 60। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो 13 पच्चे 65 नहीं जाएगा, 13 चौके 52। अब 52 देखिए 4 बार में तो एक ये ऑप्शन था और एक ये ऑप्शन है। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 बार में, अब यहाँ पे कितना मेरा बच रहा है 8 बच रहा है, 13 छक 78, 13 छक 78 यानी 46 आ रहा है। ठीक है, तो 46 तो नहीं होगा चूंकि हम वैल्यू को बढ़ा चुके हैं और नीचे वाले वैल्यू को नहीं बढ़ा है, तो 46 से जो वैल्यू कम होगा और 40 से जो ज़्यादा होगा वही इसका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ये डिस्काउंट वाले क्वेश्चन को। दूसरी चीज़ अप्रॉक्सीमेट लगाने भी सीखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी देता है ना तो वो इजी में नहीं देता है, 10% और 20% का वैल्यू इस तरह कभी भी नहीं दे रहा है। अभी जो दे रहा है कुछ इसी तरह 17%, कभी 24%, कभी 35% इस तरह का वैल्यू दे रहा है। तो उम्मीद है आप लोग जो है इसको सीख लिए होंगे।
देखिए इस तरह पे जो है एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में डाल दिए, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोग सीख लेंगे। और चलिए, अगर इसी तरह से जो है वीडियो आप लोग को देखना है तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। और इसी तरह से जो है अगर और भी कोई टॉपिक लगातार आ रहा है एग्जाम में तो उसको हम जरूर कराएंगे आपके लिए, ठीक है। पिछले क्लास में जो है मैंने करवाया था मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो देख लें, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जो है अच्छे से तैयारी में लगे रहें। इसी तरह 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो में आपका जो है कंसेप्ट हम क्लियर करते रहेंगे, जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ठीक है। चलिए थैंक यू।